नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, फतेहाबाद में हूं। फतेहाबाद में प्रोफेसर संपत सिंह आईएनएलडी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। उनका सम्मान समारोह हुआ है, उनका अभिनंदन हुआ है, उनको सम्मान दिया गया। पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक भी थी जिसमें प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद थे। बैठक होती है और उस बैठक में प्रोफेसर संपत सिंह को विशेष सम्मान दिया जाता है। इसके पीछे की वजह है, दरअसल प्रोफेसर संपत सिंह पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। इस नाते से उनका एक वजन है और जो देवीलाल के 9 रत्न कहे जाते थे उनमें से इकलौते ऐसे हैं इस पार्टी में काम करने के लिए आगे आए हैं। और सबसे बड़ी बात और तीसरी और अहम वजह ये कि प्रोफेसर संपत सिंह का गांव भी फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस बात को जरा आप ध्यान से समझिए। वो विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, बड़े कद के नेता रहे और इनेलो की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। ऐसे में संपत सिंह आते हैं तो उनका सम्मान जो है वो लाजमी था। लेकिन अब प्रोफेसर संपत सिंह जो समारोह बता रहा है, अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर थी। अभिनंदन समारोह में संपत सिंह के चाहने वाले हजारों की संख्या में थे। हॉल जिसमें ये सभा होती है, ये बैठक होती है, ये पूरा खचाखच भरा था। आप ये भी तय मान लीजिए कि आने वाले दिनों में प्रोफेसर संपत सिंह के बेटे गौरव संपत को फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशन मिलेगी। हालांकि इसका खुलासा सीधे सीधे अभी नहीं हो सकता है क्योंकि चुनाव का वक्त नहीं है। और चूंकि सुनैना चौटाला भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं, इसी पार्टी की नेता हैं, उनके पास प्रदेश संयोजक की जिम्मेदारी भी है, लिहाजा कोई कन्फ्लिक्ट पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन लोग जो हैं इस बात के मायने लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि प्रोफेसर संपत सिंह का ये गढ़ रहा है, उनका गांव रहा है। जब भट्टू में ये गांव उनका होता था तो यहाँ से वो विधायक और मंत्री भी बनते रहे हैं। लेकिन अब जो कि फतेहाबाद में आ गया है तो लिहाजा उनकी रणभूमि, कर्मभूमि और उसको जो भी आप नाम दें, कार्य क्षेत्र जो है अब प्रोफेसर संपत सिंह का, कम से कम उनके बेटे जो उनकी विरासत को संभालेंगे, गौरव संपत सिंह, वो आपको आने वाले दिनों में फतेहाबाद में नजर आएंगे। गौरव संपत के भाषण में एक बात और नजर आई कि उन्होंने बड़े तेज तर्रार नेता के तौर पर यह भाषण दिया। पार्टियां तो बहुत लोगों ने छोड़ी हैं, हरियाणा में और बाहर भी, लेकिन सिर्फ एक आदमी के आंसू थे जब वो छोड़ के गए थे पार्टी में, वो प्रोफेसर संपत सिंह जी के थे। उनसे रात भरी थी, सभी वर्करों की, परिवार की, उनकी तो थी। तो आपसे जुदा होकर तब तो हम भी पाए और तब सभी पाए, लेकिन अब एक बटन पे, एक स्थान पर सभी इकट्ठे हैं और जो आपने जिम्मेदारी दी है जोर शोर से उसको निभाने का काम करेंगे। हमारी तरफ से आपको कोई कमी नहीं आएगी। आपने 100 करके दिया, उसको 101 करके ही आप लोग वापस लौटेंगे। आईएनएलडी में इस तरह के युवाओं की बड़ी जरूरत रहती है, जरूरत महसूस की जाती है। और आज मंच से कई बड़े नेताओं ने कहा भी कि युवाओं को जोड़ने की बड़ी जरूरत है। और ऐसे में गौरव संपत जब अपनी बात रखते हैं मंच से तो इसका सीधा संकेत जाता है कि युवा जो है आने वाले दिनों में आईएनएलडी से और जुड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला ने भी अपना भाषण दिया, प्रोफेसर संपत सिंह का मान सम्मान किया और भरोसा जताया कि उनका साथ, उनका आशीर्वाद पार्टी को मिलेगा। सब आज इस बात का संकल्प लेकर के गए हैं कि हम 2029 तक पार्टी का जो मिशन है उसको पूरा करेंगे। हर हालत में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे और चौधरी देवीलाल जी के सपनों की सरकार बनाने का काम करेंगे। जहां सरकार पोस्टर के माध्यम से अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं से एक साल में अनेक ऐसे घोटाले हुए जिनमें हजारों करोड़ रुपए की ठगी हुई है। मुख्यमंत्री ने कैसे उनको बचाया जाए इसके लिए कमेटी बना दी। कमेटियां तो पहले भी जब शराब घोटाला हुआ उस पर भी बनी थी, कमेटी धान घोटाले पे भी बनी थी, कमेटी मिड डे मील पे भी बनी थी, कमेटी रजिस्ट्री वाले में भी बनी थी। सारी की सारी ठंडे बस्ते में डाल दी, डस्टबिन में डाल दी। ये भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। आज लोग इसीलिए इनसे दुखी है। आज कानून व्यवस्था खत्म होगी, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया, इसलिए लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। अब लोगों की निगाह केवल और केवल एक ही पार्टी पे है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल की विचारधारा। जो उन्होंने भरोसा जताया है पार्टी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने विशेष करके और रामपाल माजरा जी ने, तो मैं उनकी बढ़ोतरी करने में लगा हुआ हूँ। पिछले दिनों हालांकि सम्मान दिवस था, लेकिन मैं यहाँ के करीबन 40-50 गांव में गया फतेहाबाद के, तो मौका मिला तो लोगों में बड़ा जोश है और हर आदमी जुड़ना चाहता है। मैंने कहा भी ज्वाइन करो, सम्मान की बात नहीं है,
सम्मान तो उस दिन होगा जिस दिन हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन आएगा और इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में बदलाव करेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर पिछली बार लोगों ने भरोसा कर लिया था और लोकदल के लोग भी जो है वो कांग्रेस में चले गए थे। अब सभी लोग जो है वापस लोकदल में आ रहे हैं। गांव-गांव में गया, चाहे सरपंच हो, पूर्व सरपंच हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे नंबरदार हो, चाहे चौकीदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे सूबेदार हो, सारे के सारे लोग जो है ना वापस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। फतेहाबाद वो इलाका है जहां 1962 में चौधरी देवलाल जी ने कांग्रेस को चैलेंज दिया था और कांग्रेस छोड़कर और आज़ाद चुनाव लड़े थे। यहीं से नींव रखी गई कांग्रेस को हराने की और वो रहते रहते 77 में जो है कांग्रेस पार्टी का सफाई कर दिया था और उसके बाद में 87 भी किया और बाद में भी करते रहे। यही अब नींव यहाँ फतेहाबाद में डल चुकी है कि बीजेपी को जाने का कारण भी जो है इंडियन नेशनल लोकदल ही बनेगा और इतनी ताकत पकड़ेगा कि ना तो यहाँ कहीं कांग्रेस दिखाई देगी और ना यहाँ बीजेपी दिखाई देगी। आपका गांव भी फतेहाबाद में ही आता है, तो आप गांव में भी गए होंगे और भी गांव में गए होंगे। जिन गाँव में गया हूँ सब जगह बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। मैंने बताया ना कि मैंने कहा ज्वाइन करो, बोले जी क्यों उजागर करो, हम तो लोकदल में ही थे। अब ये पता लग जाए कि हम कांग्रेस में चले गए, वोट कांग्रेस दे दिए लेकिन लोकदल में ही थे। और अब आपके आगे हो तो आपके जाने से हमें कमजोरी भी आई थी और आपके जाने से जो हमें ताकत भी मिली है। तो इसलिए नाम की बात नहीं, हम सारे के सारे जो है इंडियन नेशनल लोकदल को ज्वाइन करते हैं। हर गांव के अंदर, किसी गांव में भी गया हूँ, हर गांव में पूरा मान सम्मान मिला है और इंडियन नेशनल लोकदल की ताकत बढ़ रही है, रोज़ाना बढ़ रही है, हर बरादरी में बढ़ रही है, हर आदमी में बढ़ रही है। फतेहाबाद और भट्टू को कहीं की आपकी पुरानी कर्मभूमि रही है, तो राजनीतिक मायने में क्या समझा जाए फिर से आप फतेहाबाद से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव के दिन नहीं, अभी तो पार्टी को जोड़ने के दिन है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए। मैं अकेला फतेहाबाद ही नहीं है, सारे हरियाणा प्रदेश में जहाँ भी चौधरी देवलाल से संबंधित लोग हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से संबंधित लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो किन्हीं कारणों चले गए थे, कुछ लोग मेरे साथ चले गए थे, कोई और वजह से चले गए थे, वो धीरे धीरे सभी लोग वापस आए। जैसे वासुदेव शर्मा जी आए हैं, ये भी 87 मंत्री थे। इसी तरीके छोकर साहब आए हैं, ये भी पहले MLA रहे थे। इसी तरह और लोग आ रहे हैं। नारनौल के अंदर भी थोड़े दिनों के अंदर धमाका होने वाला है। तो इस तरह सारा हरियाणा प्रदेश में जोड़ने का काम है। आज कोई चुनाव का काम नहीं है, चुनाव आएगा तो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आज के दिन तो यही है कि किस तरह से जो है हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करें, इसका फैलाव कराएं और फैलाव होता है, मजबूती है तो मेरा आशीर्वाद देने का फ़ायदा रहेगा। तो जब आशीर्वाद और सम्मान की बात पार्टी में की जाती है, सबसे सीनियर नेता के तौर पर संपत सिंह को पेश किया जाता है, उनका सम्मान होता है, तो आने वाले दिनों में इस बात के राजनीतिक मायने क्या होते हैं, खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।